नमस्कार दोस्तों। इंदिरा एकादशी व्रत कथा। भगवान श्री कृष्ण की भक्ति से भाव विह्वल होकर अर्जुन ने कहा कि हे प्रभु, अब आप पर कृपा कर अश्विन माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी की कथा को कहिए। इस एकादशी का क्या नाम है तथा इसका व्रत करने से कौन सा फल मिलता है? कृपा कर विधान पूर्वक कहिए। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि हे धनुधर, अश्विन माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम इंदिरा है। इस एकादशी का व्रत करने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं, नरक में गए हुए पितरों का उद्धार हो जाता है। हे अर्जुन, इस एकादशी की कथा के श्रवण मात्र से ही मनुष्य को अनंत फल की प्राप्ति होती है और मैं यह कथा सुनाने जा रहा हूं। तुम इस कथा का श्रवण करो और ध्यान से सुनना। सतयुग में महिष्मती नाम की नगरी में इंद्रसेन नाम का एक प्रतापी राजा राज्य करता था। वह पुत्र पौत्र धन धान आदि से पूर्ण था। उसके शत्रु सदैव उससे भयभीत रहते थे। एक दिन राजा अपनी इस राजसभा में सुखपूर्वक बैठा था कि वहीं महर्षि नारद वहां पर आए। नारद जी को देखकर राजा आसन से उठा और प्रणाम करके उन्हें आदर सहित आसन दिया। तब महर्षि नारद ने कहा कि हे राजन, आपके राज्य में सब कुशल तो है। मैं आपकी धर्मपरायणता देखकर अत्यंत प्रसन्न हूं, इसलिए यहां आपसे मिलने के लिए आया हूं। राजा ने कहा कि हे देवर्षि नारद, आपकी कृपा से मेरे राज्य में सब कुछ कुशल पूर्वक है तथा आपकी कृपा से मेरे सभी यज्ञ कर्म आदि सफल हो गए हैं। हे महर्षि, अब आप कृपा कर यह बताएं कि आपका यहां आगमन किस प्रयोजन से हुआ है। मैं आपकी क्या सेवा करूं? महर्षि नारद ने कहा कि हे नृपतुम, मुझे एक महान विस्मय हो रहा है कि एक बार जब मैं ब्रह्मलोक से यमलोक गया था, तब मैंने यमराज की सभा में तुम्हारे पिता को बैठे हुए देखा था। तुम्हारे पिता महान ज्ञानी, दानी तथा धर्मात्मा थे, परंतु एकादशी के व्रत की बिगड़ जाने के कारण यह यमलोक को गए। तुम्हारे पिता ने तुम्हारे लिए एक संदेश भेजा है। राजा ने उत्सुकता से पूछा, क्या संदेश है महर्षि? कृपया कर विस्तार से बताएं। कृपा कर यथाशीघ्र कहें। देवर्षि नारद कहते हैं कि राजन, तुम्हारे पिता ने कहा है कि महर्षि, आप मेरे पुत्र इंद्रसेन, जो कि महिष्मती नगरी का राजा है, उसके पास जाकर एक संदेश देने की कृपा करें कि मेरे किसी पूर्व जन्म के बुरे कर्म के कारण ही मुझे यह यमलोक मिला है। यदि मेरा पुत्र अश्विन माह के कृष्ण पक्ष की इंदिरा एकादशी का व्रत करे और उस व्रत के फल को मुझे दे दे तो मेरी मुक्ति हो जाएगी। मैं भी इस लोक से छूटकर स्वर्गलोक में वास करूंगा। इंद्रसेन को अपने पिता के यमलोक में पड़े होने की बात सुनकर महान दुख हुआ। वह अत्यंत ही दुखी हो गया और उसने नारद जी से कहा कि हे नारद जी, यह तो बड़े दुख का समाचार सुनाया है आपने कि मेरे पिता यमलोक में पड़े हैं। मैं उनकी मुक्ति का उपाय अवश्य करूंगा। कृपया कर आप मुझे इंदिरा एकादशी व्रत का विधान बताने की कृपा करें। तब नारद जी ने कहा कि हे राजन, अश्विन माह के कृष्ण पक्ष की दशमी के दिन प्रातःकाल श्रद्धापूर्वक स्नान करना चाहिए। इसके उपरांत दोपहर को भी स्नान करना चाहिए। उस समय जल से निकलकर श्रद्धापूर्वक पितरों का श्राद्ध करा जाता है और उस दिन एक समय भोजन करें और रात्रि को पृथ्वी पर शयन करें। इसके दूसरे दिन अर्थात एकादशी के दिन नित्य कर्मों से निवृत्त होकर स्नान आदि के उपरांत पूरी भक्ति पूर्वक श्रद्धा के साथ व्रत को धारण करें और इस प्रकार से संकल्प करें कि मैं आज निराहार रहूंगा और सभी भोगों का त्याग कर दूंगा। इसके उपरांत अगले दिन भोजन करूंगा। हे ईश्वर, आप मेरी रक्षा करने वाले हैं, आप मेरे उपवास को संपूर्ण कराइए। इस प्रकार आचरण करके दोपहर को भगवान शालिग्राम की प्रतिमा को स्थापित करें और ब्राह्मण को बुलाकर भोजन कराएं तथा दक्षिणा भी दें। भोजन का कुछ हिस्सा गाय को अवश्य दे दें और भगवान विष्णु का धूप, नैवेद्य आदि से पूजन करें तथा रात्रि को जागरण करें। तदुपरांत द्वादशी के दिन मौन रहकर बंधु बांधवों सहित भोजन करें। हे राजन, यह इंदिरा एकादशी के व्रत की विधि है। दोस्तों,
अनुरोध करता हूँ कि अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक बार इस वीडियो को लाइक करके हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि हर कहानी का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। और एक बार कमेंट बॉक्स में जय एकादशी व्रत जरूर लिख दीजिएगा। यदि तुम आलस त्याग कर इस एकादशी के व्रत को करोगे तो तुम्हारे पिता अवश्य ही स्वर्ग में अधिकारी बन जाएंगे। नारद जी राजा को सब विधान समझाकर वहां से अंतर्ध्यान हो जाते हैं। राजा ने इंदिरा एकादशी के आने पर उसका विधि पूर्वक विधान से व्रत किया। बंधु बांधव सहित इस व्रत को करने से आकाश से पुष्पों की वर्षा हुई और राजा के पिता यमलोक से रथ पर चढ़कर स्वर्ग को चले गए। उन्हें मुक्ति भी प्राप्त हुई। इस एकादशी के प्रभाव से राजा इंद्रसेन भी इन लोक में सुख भोग कर अंत में स्वर्गलोक को गए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे कुंती पुत्र, यह मैंने तुम्हारे सामने इंदिरा एकादशी के महामात्य का वर्णन किया है। इस कथा को पढ़ने व सुनने मात्र से ही किसी भी व्यक्ति के सभी पापों का शमन हो जाता है और अंत में मनुष्य स्वर्गलोकों का अधिकारी बनता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, मनुष्य जो भी प्रण करे उसे चाहिए कि वह उसको तन मन धन से पूरा करे। किसी भी कार्य का प्रण करके उसको तोड़ना नहीं चाहिए। जय श्री कृष्ण, जय श्री हरि। आइए दोस्तों, सुनाता हूं आपको एकादशी के दिन सुनी जाने वाली श्री शालिग्राम जी की पुण्य फल प्रदान करने वाली सच्ची कथा। इस कथा को सुनने से ही आपके जीवन के सभी पापों को नाश हो जाएगा और आपके पितरों के उद्धार भी होगा। एक कसाई था, सदना वो बहुत ईमानदार था। वो भगवान के नाम और कीर्तन में मस्त रहता था। यहाँ तक कि मांस को काटते बेचते हुए भी वो भगवान नाम को ही गुनगुनाता रहता था। यह बहुत ही अजीब बात थी। एक दिन वह अपनी ही धुन में कहीं जा रहा था कि उसके पैर से कोई पत्थर टकराया। वह रुक गया। उसने देखा कि एक काले रंग के गोल पत्थर से उसका पैर टकरा गया है। उसने वो पत्थर उठा लिया और अपनी जेब में रख लिया, यह सोचकर कि वो मांस तोलने के काम आएगा। वापस आकर उसने वह पत्थर मांस के वजन को तोलने के काम में लगाया। कुछ ही दिनों में उसने समझ लिया कि यह पत्थर कोई साधारण नहीं है, क्योंकि जितना वजन उसको तोलना होता पत्थर उतने वजन का ही हो जाता। धीरे धीरे ये बात फैलने लगी कि सदना कसाई के पास वजन करने वाला पत्थर है। वह जितना चाहता है पत्थर उतना ही तोल देता है। किसी को 1 किलो मांस देना होता है तो तराजू में उस पत्थर को एक तरफ डालने पर दूसरी ओर 1 किलो का ही मांस तुलता है। अगर किसी को 2 किलो चाहिए तो वह पत्थर 2 किलो के भार जितना भारी हो जाता है। इस चमत्कार के कारण उसके यहाँ लोगों की भीड़ जुटने लगी। भीड़ जुटने के साथ ही सदना की दुकान की बिक्री भी बढ़ गई। यह बात एक ब्राह्मण तक भी पहुंची। हालांकि वह ऐसी अशुद्ध जगह पर नहीं जाना चाहते थे जहां मांस कटता हो, वह बिकता हो, किंतु चमत्कारिक पत्थर को देखने की उत्सुकता उसे सदना की दुकान तक खींच लेके आई। दूर से खड़ा वह सदना कसाई को मांस तोलते देखने लगा। उसने देखा कि कैसे वो पत्थर हर प्रकार के वजन को बराबर तोल रहा था। यह देखते हुए ध्यान से उसके शरीर के रोंगटे खड़े हो गए। भीड़ के छूटने के अर्थात कम होने के बाद ब्राह्मण सदना कसाई के पास गया। ब्राह्मण को अपनी दुकान में आया देखकर सदना कसाई प्रसन्न भी हुआ और आश्चर्यचकित भी। बड़ी नम्रता से सदना ने ब्राह्मण को बैठने के लिए कहा, स्थान दिया और पूछा कि वह उनकी क्या सेवा कर सकता है। तब ब्राह्मण बोले, तुम्हारे इस चमत्कारी पत्थर को देखने के लिए ही मैं तुम्हारी दुकान पर आया हूँ, या यूं कहूँ कि ये चमत्कारी पत्थर ही मुझे खींच कर लेके आया है। आज मैं इतने वर्षों के बाद तुम्हारी दुकान पर आया। बातों ही बातों में उसने सदना कसाई को बताया कि जिसे पत्थर समझकर वो मांस तोल रहा है वास्तव में वह शालिग्राम जी हैं, जो कि भगवान का स्वरूप होता है। शालिग्राम जी को इस तरह गले कटे मांस के बीच में रखना व उनसे मांस तोलना बहुत बड़ा पाप है। सदना बड़ी ही सरल प्रवृत्ति का था। ब्राह्मण की बात को सुनकर उसे लगा कि अनजाने में तो बहुत बड़ा पाप कर रहा है। अनुनय विनय करके सदना ने वह शालिग्राम उन ब्राह्मण को दे दिया और कहा कि आप तो ब्राह्मण हैं, अतः आप ही इसकी सेवा परिचर्या करके इन्हें प्रसन्न कर देंगे। मेरे योग्य कुछ सेवा हो तो मुझे अवश्य कहें, मैं हमेशा तैयार हूँ। ब्राह्मण शालिग्राम शिला को बहुत सम्मान से घर लेकर आए और घर आकर उन्होंने श्री शालिग्राम को स्नान करवाया, पंचामृत से अभिषेक किया
वो पूजा अर्चना आरंभ कर दी। कुछ ही दिन बीते थे कि उन ब्राह्मणों ने स्वप्न में श्री शालिग्राम जी आए और कहने लगे कि हे ब्राह्मण, मैं तुम्हारी सेवाओं से बहुत प्रसन्न हूँ, किंतु तुम मुझे उसी कसाई के पास छोड़ाओ। स्वप्न में ही ब्राह्मण ने कारण पूछा तो उत्तर मिला कि तुम मेरी अर्चना पूजा करते हो, मुझे अच्छा लगता है कि तुमने मेरी सेवा की, परंतु जो भक्त मेरे नाम का गुणगान कीर्तन करते रहते हैं उनको मैं अपने आप को भी बेच देता हूँ। सदना तुम्हारी तरह मेरी सेवा नहीं करता, परंतु वह हर समय मेरा नाम गुनगुनाता रहता है, जो कि मुझे यह बहुत अच्छा लगता है, इसीलिए तो मैं उसके पास गया था। ब्राह्मण अगले दिन ही सदना कसाई के पास वापस चला जाता है और उनको प्रणाम करके सारी बात बताता है। तत्पश्चात श्री शालिग्राम जी को उनको सौंप देता है। ब्राह्मण की बात सुनकर सदना कसाई की आंखों में आंसू आ जाते हैं। मन ही मन उन्होंने मांस बेचने खरीदने का कार्य को तिलांजलि दे दी और निश्चय किया कि यदि मेरे ठाकुर जी को कीर्तन पसंद है तो मैं अधिक से अधिक समय नाम कीर्तन ही करूंगा और मांस बेचना बंद कर दूंगा। इसीलिए दोस्तों, एक बार प्रेम से बोलिए श्री शालिग्राम महाराज की जय। अब दोस्तों आइए, मैं आपको 11 माता की कथा को, इस कथा के बिना व्रत अधूरा माना जाता है, इसीलिए इस कथा को भी यहाँ पर इसके साथ जरूर सुन के जाइएगा। एक बार की बात है, एक राज्य में एक राजा राज्य करता था। राजा बहुत ही बुद्धिमान और बलशाली था। वह सदैव ही अपनी प्रजा का बहुत ही अच्छे से ध्यान रखता था। प्रजा भी अपने राजा को बहुत पसंद करती थी। राजा की 2 बेटियां थीं। राजा अपनी दोनों बेटियों से बहुत ही प्रेम किया करता था। राजा की दोनों बेटियां बहुत ही सुंदर और सुशील थीं, लेकिन राजा की छोटी बेटी देखने में बहुत ही सुंदर और धार्मिक प्रवृत्ति की लगती थी। वह 12 मास 11 माता की पूजा और व्रत किया करती थी। सभी लोग राजा की छोटी बेटी से बहुत ही प्रेम करते थे और खूब प्रशंसा किया करते थे। दोस्तों, ये 11 माता की कथा आप यहाँ से जरूर सुन के चाहिएगा। कहते हैं कि इसके बिना कोई भी व्रत सफल और सिद्ध नहीं होता। वह बोलने में बहुत ही छोटी थी। राजा भी अपनी छोटी बेटी को बड़ी बेटी से कुछ ज़्यादा ही प्रेम किया करते थे, जिस कारण राजा की बड़ी बेटी को अपनी छोटी बहन से नफरत होने लगी थी। समय के साथ राजा की दोनों बेटियां बड़ी हो गईं। तब एक पड़ोस के राज्य में रहने वाला राजकुमार राजा की बड़ी बेटी के लिए रिश्ता लेकर आया। जैसे ही उस राजकुमार की नज़र राजा की छोटी बेटी पर पड़ी तो वह राजकुमार छोटी बेटी पर मोहित हो गया और उसी से विवाह करने की सोचने लगा। उस राजकुमार ने राजा की बड़ी बेटी के साथ विवाह करने से मना कर दिया और राजा से कहा कि अगर आप बुरा ना मानो तो मैं आपकी छोटी बेटी से विवाह करना चाहता हूँ। जब यह बात राजा की बड़ी बेटी को पता चली तो उसने अपनी छोटी बहन से और भी ज़्यादा नफरत करने लगी। राजा की बड़ी बेटी ने अपनी छोटी बेटी को अपना सबसे बड़ा दुश्मन मान लिया। उसे लगता था कि उसके साथ जो भी कुछ बुरा होता है उसकी वजह का कारण उसकी छोटी खुद की बहन है और अपनी छोटी बहन से बदला लेने का निर्णय लेती है, जिसके चलते उसने सोचा कि छोटी बहन को जान से मार देती हूँ। जब यही नहीं रहेगी तो ऐसी कोई समस्या पैदा ही नहीं होगी। एक दिन राजा की बड़ी बेटी ने लड्डू में जहर मिलाकर अपनी छोटी बहन को दे दिया। छोटी बहन ने वो लड्डू खा लिया, लेकिन लड्डू खाने के बाद भी छोटी बहन को कुछ भी नहीं हुआ। बड़ी बहन यह देखकर बहुत ही आश्चर्यचकित हुई, लेकिन बड़ी बहन ने हार नहीं मानी और एक दिन जब छोटी बहन अपने कमरे में सो रही थी तब उसने मटके में सांप रखकर उसे कमरे में छोड़ दिया, लेकिन सांप भी छोटी बहन को कुछ नहीं कर पाया। जिसके बाद बड़ी बहन ने अपनी छोटी बहन से कहा कि चलो बहन, आज हम कुएं से पानी भरकर लाते हैं। तो छोटी बहन अपनी बड़ी बहन के कहे अनुसार उसके साथ पानी लेने के लिए कुएं के पास चली गई। जैसे ही वो पानी कुएं से निकालने लगी तो बड़ी बहन ने उसे कुएं में धक्का दे दिया, जिसके कारण वह कुएं में गिर जाती है। लेकिन 11 माता के आशीर्वाद और कृपा से वह सकुशल बाहर निकल आई और उसे कुछ भी नहीं हुआ। यह देखकर उसे बड़ा ही आश्चर्य हुआ कि न जाने मैंने ऐसे कौन से प्रयास किए हैं, फिर भी इसका कुछ भी नहीं बिगड़ा। आखिर ऐसा क्यों? उसने एक दिन सोचे सोचे छोटी बहन के पास जाकर कहा कि बहन, तुमको पता है भगवान सबकी मृत्यु एक निश्चित समय पर लिखते हैं। तुम्हारी और मेरी मृत्यु कैसी होगी क्या तुम जानती हो?
तब छोटी बहन ने कहा कि हाँ बहन, मेरी मृत्यु कैसी होगी यह तो मैं जानती हूँ। छोटी बहन से यह सुनकर बड़ी बहन को बहुत ही संतुष्टि हुई और सोचने लगी कि इस बार मैं इसे जरूर मार दूंगी। उसने अपनी छोटी बहन से कहा कि अपनी मृत्यु का राज मुझे बताओ, मैं तुम्हारी बड़ी बहन हूँ। छोटी बहन ने अपनी बहन से कहा कि मेरी मृत्यु एक तोते में है, जो तोते के गले में एक हार है, उसी से मेरी मृत्यु होगी। जब कोई व्यक्ति उस तोते को मारकर वो हार अपने गले में पहन लेगा तो मैं मूर्छित हो जाऊंगी, और जैसे ही उस हार को अपने गले में से उतार देगा तो मैं वापस जीवित हो जाऊंगी। अपनी छोटी बहन की मृत्यु का यह समाचार और राज जानकर बड़ी बहन को बहुत ही प्रसन्नता हुई और उसे सोचा कि क्यों ना मैं यह उपाय कर लूँ ताकि अपनी छोटी बहन की मृत्यु कर सकूँ और उसे हमेशा के लिए अपने रास्ते से हटा दूँ। और उसने अपनी छोटी बहन को मारने के लिए उस पालतू तोते को ढूंढना शुरू कर दिया था। लेकिन छोटी बहन को इस बात का पता था कि वह मेरी जान लेना चाहती है। वह अपने पिताजी के पास गई और अपने पिताजी से कहा कि पिताजी, अगर मेरी मृत्यु हो जाए तो मुझे जलाना मत, बल्कि आप मुझे पुरानी वाली जो हवेली है उसमें एक पलंग पर लिटाकर छोड़ देना। अपनी छोटी बेटी के मुंह से यह बात सुनकर राजा बहुत ही बुरा लगा और उसे सुनकर दुख भी हुआ। उसने अपनी बेटी से पूछा कि बेटी, तुम ऐसी बातें क्यों कर रही हो? 2-4 दिन में तेरी शादी होने वाली है। तब राजा की छोटी बेटी ने बताया कि पिताजी, समय किसी के लिए नहीं रुकता, कब क्या हो जाए किसी को कुछ भी पता नहीं है। फिर राजा ने अपनी छोटी बेटी से कहा कि तुम्हारा ऐसा बोलना मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा और ना ही सुनकर अच्छा लग रहा है। लेकिन छोटी बेटी ने अपने पिताजी को ऐसा करने पर मजबूर कर दिया था और इस बात का वचन ले लिया था कि मरने के बाद उसको जलाना नहीं है और पुरानी वाली हवेली में एक पलंग पर लिटा देना है। तो राजा ने भी अपनी छोटी बेटी की बात मान ली और 2 दिन बाद शादी का समय आया। घर में पूरा शादी का माहौल था। पूरे गाजे बाजे के साथ बारात भी आई। राजकुमार बारात लेकर राजा के घर आया और राजकुमार और राजा की छोटी बेटी का विवाह शुरू हो गया। जैसे ही राजा की छोटी बेटी राजकुमार के साथ अपने फेरे लेना शुरू करती है तो उसी समय उसकी बड़ी बहन अपनी छोटी बहन के कमरे में जाकर उसके तोते को पकड़ लेती है और उसे जान से मार देती है। तोते के गले में जो हार था उसे अपने गले में धारण कर लेती है। यह कार्य जैसे ही बड़ी बहन करती है और उस हार को अपने गले में डाल लेती है तो उधर छोटी बहन के 3.5 फेरे ही पूरे हुए थे और वह बेहोश होकर गिर जाती है। इसके बाद राजा ने बड़े ही हकीम को बुलाया, अपनी छोटी बेटी का इलाज करने को कहा। राजा ने कहा कि कोई मेरी बेटी का इलाज कर दो, मैं उसको मुंह मांगा इनाम दूंगा। राजा की बात सुनकर वैद्य ने जब छोटी बेटी को चेक किया तो राजा को बताया कि आपकी छोटी बेटी ने ना तो जीवित है और ना ही मरी हुई है। मैं तो मेरे जीवन में ऐसा पहली बार देख रहा हूँ। तो राजा ने वैद्य और हकीम को कह दिया कि यह बात बाहर किसी को भी मत बताना। अगर तुमने ये बात किसी को भी बताई तो हम तुम्हें फांसी की सजा देंगे। राजा ने अपनी छोटी बेटी को पुराने महल में ले जाकर के एक पलंग पर लेटा दिया। राजा ने वैसा ही किया जैसा कि उसकी छोटी बेटी ने उससे पहले कहा था और इस बात का वचन भी लिया था। वहाँ पर कुछ सैनिकों को तैनात कर दिया जाता है और स्वयं वो महल पर आ गया। राजा की बड़ी बेटी अपने पिताजी के पास गई और कहने लगी कि हे पिताजी, अगर यह शादी संपन्न नहीं हुई तो आपकी इज्जत का क्या होगा? अगर आप कहो तो मैं आपकी इज्जत बचाने के लिए राजकुमार से शादी करने के लिए तैयार हूँ। राजा ने अपनी बड़ी बेटी की बात मानकर छोटी बेटी के कपड़े बड़ी बेटी को पहना दिए और मंडप पर वापस भेज दिया। लेकिन राजकुमार यह जान गया था कि यह राजा की छोटी बेटी नहीं है, तो उसने शादी करने से मना कर दिया। लेकिन वहाँ पर आए सारे लोगों ने राजकुमार को शादी करने के लिए विवश कर दिया और राजा की बड़ी बेटी से शादी कर उस राजकुमार की विदा करवाई। बचे हुए 3.5 फेरे बड़ी बेटी के साथ दिलवा दिए गए। उसके बाद राजकुमार राजा की बड़ी बेटी को अपने महल वापस ले आया। राजकुमार राजा की बड़ी बेटी से ना तो बात करता था और ना ही उसको पसंद करता था, क्योंकि उसका मन और दिल उसकी छोटी बेटी में बसा था और वह उसी से विवाह करना चाहता था।
और ना ही उसे कमरे में कभी जाता था। राजकुमार ने यह फैसला लिया था कि मैं राजा की छोटी बेटी को ढूंढ कर ही रहूँगा, चाहे वो जहाँ पर भी हो, मैं उसे जरूर ढूंढूंगा। वह रात दिन उसको ढूंढता हुआ इधर उधर घूमने लगा और एक दिन राजकुमार अपने घोड़े पर सवार होकर राजा के पुराने महल के पास पहुंच गया, जहाँ पर उसने कुछ सैनिकों को तैनात देखा। महल के पास पहुंचकर राजकुमार ने जब महल को ध्यान से देखा तो वह समझ गया कि यह मेरे ससुर का पुराना महल है। तब राजकुमार ने सैनिकों से पूछा कि तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो और इस महल के अंदर उस पलंग पर कौन लेटा है। तो सैनिकों ने बताया कि यहाँ पर राजा की छोटी बेटी लेटी है। यह सुनकर राजकुमार बहुत ही खुश हुआ। वो इतना प्रसन्न हुआ कि उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा और तुरंत उससे मिलने के लिए अंदर चला गया। लेकिन अंदर देखा तो जाकर क्या देखता है कि वह बिल्कुल बेहोश थी। राजकुमार उसकी सेवा करने लगा। जैसे ही रात हुई, राजा की छोटी बेटी उठकर बैठ गई। राजकुमार यह देखकर बहुत ही खुश हुआ और उससे पूछने लगा कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, मैंने तुम्हें कहाँ नहीं ढूंढा, ऐसे बीच फेरों से गायब होकर यहाँ पर क्यों चली आई, तुम मेरे साथ चलो। राजा की छोटी बेटी ने राजकुमार को सारी बात बता दी कि उसके साथ क्या क्या हुआ था। बताया कि मेरी जान एक तोते में बसी थी और ये बात मैंने अपनी बड़ी बहन को बता दी थी। मुझे पता है कि उसी ने मुझे मारने का प्रयास किया है। उसके पास एक हार है जिसको वह सुबह पहन लेती है और रात को उतार कर रख देती है। जब तक वो हार को पहने रखती है तब तक मैं मूर्छित रहती हूँ और जैसे ही वह हार को उतार देती है तो मैं जीवित हो जाती हूँ। और जब तक मेरी बड़ी बहन के पास है वो हार, तब तक मैं ऐसे ही जीवित और मूर्छित होती रहूँगी। अगर मेरी बड़ी बहन के पास जो हार है वो मेरे हाथ आ जाए तो मैं हमेशा के लिए जीवित हुई हो जाऊंगी। राजकुमार को यह बात सुनकर कि छोटी बेटी के पास रहने का निर्णय ले लिया और उसने फैसला किया कि वह अब राजा की छोटी बेटी के पास ही रहेगा और बचे हुए फेरे पूरे करने के लिए अपने विवाह को भी पूरा कर लेगा और वहीं पर रहने लगेगा। ऐसा करते करते काफ़ी समय बीत गया। राजा की छोटी बेटी गर्भवती हो गई। एक दिन राजकुमार को किसी काम से बाहर जाना पड़ा तो पीछे से राजा की छोटी बेटी के पेट में बहुत जोरों से दर्द होने लगा। उसने उस समय 11 माता का आह्वान किया, जिसके बाद 11 माता वहाँ पर प्रकट हुई और उन्होंने उसके दर्द को दूर किया। एक सुंदर पुत्र को उसने जन्म भी दिया। जब आधी रात को राजकुमार बाहर से आया तो उसने 11 माता को देखा तो वह बहुत ही आश्चर्यचकित हुआ। उसने तुरंत ही 11 माता को प्रणाम किया। 11 माता ने राजकुमार से कहा कि जब तुम्हारा बेटा 5 वर्ष का हो जाए तो तुम अपनी पत्नी का हार लाकर इसके गले में डाल देना, जिससे यह हमेशा के लिए जीवित हो जाएगी। समय के चलते हुए राजकुमार का बेटा धीरे धीरे करके 5 साल का हो गया। एक दिन राजकुमार को फिर किसी काम से बाहर जाना पड़ा और उसने अपने बेटे से कहा, तुम अपनी माता का ध्यान रखना और शाम तक मैं लौट कर जरूर आ जाऊंगा। जैसे ही राजकुमार वहाँ से बाहर निकला तो बड़ी बहन के सैनिकों ने उसे देख लिया था और बड़ी बहन को जाकर सारी बात बता दी। जिसके बाद बड़ी बहन अपनी छोटी बहन के पुत्र को वहाँ से उठवा लिया और उसे मरवा दिया। उसके 2 टुकड़े करवाए। पहले टुकड़े को चक्की के पास छुपा दिया और दूसरा टुकड़ा अपने पलंग के नीचे रख लिया। यह देखकर 11 माता ने भिखारी का रूप धारण किया और उसके घर आ गई। जब 11 माता बड़ी बहन के घर भिक्षा मांगने के लिए लगी तो बड़ी बहन ने अपने नौकरों से कहा कि जाओ भिखारी को भिक्षा दे दो। लेकिन जैसे ही नौकर 11 माता को भिक्षा देने के लिए जाता है तो माता ने उन्हें मना कर देती हैं और कहती हैं कि मैं तुम्हारी रानी से ही भिक्षा लूँगी। नौकरों ने अंदर जाकर कहा कि रानी वह हमसे भिक्षा लेने नहीं रही है, वो बोल रही है कि मैं रानी से ही भिक्षा लूँगी। जब बड़ी बहन स्वयं भिक्षा देने के लिए भिखारिन बनी 11 माता के पास जाती है, उससे पहले ही माता एक बिल्ली का रूप बनकर उसे कमरे में चली जाती है। वहाँ पर जो छोटी बेटी के पुत्र का एक टुकड़ा था वह उठा लेती हैं और दूसरा चक्की के पास से उठाकर जीवित कर देती हैं और वहाँ से लेकर उसको चली जाती हैं और राजकुमार को सारी बात बताकर उन्हें उसका बेटा वापस सौंप देती हैं।
राजकुमार अपने बेटे को लेकर उस बड़ी बहन के पास जाता है और उसे कहता है कि इस बच्चे का अच्छे से ध्यान रखना। अगर तुम इस बच्चे का अच्छे से ध्यान रखोगी तो ही मैं तुमसे बात करूंगा, क्योंकि ये बात जानती थी कि उसका पति उससे बात नहीं करता और ना ही उसके कमरे में जाता था, क्योंकि वो राजकुमार उसकी बड़ी बहन को पसंद नहीं करता था, वरना मैं यहाँ से चला जाऊँगा। और एक दिन राजकुमार ने अपने बच्चे से कहा कि तुम ऐसा करो, तुम्हारी माँ के गले का हार मांग लो, तुम्हारी जिद की वजह से वो तुम्हें जरूर दे देगी। अपने पिताजी के कहे अनुसार लड़का अपनी बड़ी माँ के पास जाकर रहता है कि माँ, मुझे तुम्हारे गले का हार चाहिए। यह सुनकर उसकी माँ को पहले तो बहुत गुस्सा आता है, पर उसको लगा और याद आता है कि राजकुमार ने कहा है कि अगर मैं इस बच्चे का अच्छे से ध्यान रखूंगी तो वह मुझसे बात करेंगे। वह सोचती है कि छोटी बहन अब तक तो मर गई होगी, उसे जला भी दिया गया होगा, अब कौन सी जिंदा होने वाली है। यही सोचकर वह हार को निकालकर उस बच्चे को दे देती है। वो बच्चा उस हार को ले जाकर अपने पिताजी को दे देता है। तो राजकुमार अपने बेटे और उस हार को लेकर वहाँ से चला जाता है और जाते हुए कहकर जाता है कि तुम हमारे लिए खाना बनाकर तैयार रखना, मैं शाम को आकर तुम्हारे साथ ही खाना खाऊंगा। यह कहकर अपने बेटे को लेकर वहाँ से सीधा राजा के पास जाता है और राजा को सारी बात बता देता है। राजा अपनी बड़ी बेटी की यह करतूतें सुनकर बहुत ही क्रोधित होते हैं और अपनी परवरिश को दोष देने लगते हैं। राजा राजकुमार को अपनी छोटी बेटी के साथ रहने का आदेश देते हैं। राजकुमार वह हार लेकर छोटी रानी के पास जाता है और उसे गले में वह हार डाल देता है, जिससे जैसे ही वह हार उसके गले में डालता है, छोटी रानी जीवित हो जाती है। दोनों बहुत ही खुश होते हैं। राजकुमार अपने बेटे और अपनी पत्नी को लेकर अपने राज्य में चला जाता है और इस तरह एकादशी व्रत के प्रभाव से राजा की छोटी बेटी को अपने जीवन में आई तमाम मुसीबतों से छुटकारा मिल जाता है। इस प्रकार से छोटी रानी जीवित हो जाती है और वो राजकुमार के साथ खुशी खुशी महल में रहने लगती है। बोलिए श्री हरि विष्णु भगवान की जय। जय ग्यारस माता की जय। दोस्तों, आशा करता हूँ कि इस कथा से आपको ज्ञान जरूर मिला होगा और साथ ही आपने अपने पितरों की मुक्ति का रहस्य भी जाना होगा। इसी प्रकार से आपको पितरों की मुक्ति अगर करना चाहते हैं तो इस एकादशी के व्रत को जरूर करें और इंदिरा एकादशी के व्रत की कृपा से आपके पितरों की मुक्ति भी मिलेगी। साथ ही आपको अपार यश, धन, संपत्ति, आशीर्वाद, बहुत ही कुछ आपको प्राप्त होने वाला है, जो आपके जीवन में हमेशा आपको सफलता की ऊंचाई पर ही लेके जाएगा। आशा करता हूँ कि यह कहानी आपको अच्छी लगी होगी, तो एक बार इस वीडियो को लाइक करके इस हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और कमेंट बॉक्स में एक बार जय श्री राम के साथ साथ जय इंदिरा एकादशी और जय ग्यारस माता लिखना बिल्कुल भी ना भूलें। आज्ञा दीजिए, फिर मिलूंगा जल्दी ही कोई और अच्छी कहानी या फिर कथा को लेकर। तब तक के लिए आप अपने जीवन में खुश रहें। जय श्री राम।